भंग पूर्वकम नित्यदास नित्यकांता भजनात्मकं वा प्रेमैव कार्यम भक्ता एकांतिनो मुख्याः। गौणी भक्ति का वर्णन करने के बाद अब मुख्या भक्ति का वर्णन है। और हमने पिछली बार देखा था एकांतिक भक्त जो हैं उनकी यहाँ पर अब भगवान स्तुति कर रहे हैं, उनको प्रेस कर रहे हैं। गीता में भी कहते हैं अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना भक्त पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् इत्यादि। और उसके बाद में बाइबल में भी कहा गया, सर्वत्र कहा गया है, Thou shalt love thy Lord with all thy heart, with all thy soul and with all thy mind। पूरे मन प्राण से भगवान का चिंतन मनन करना। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, ये भी हमने देखा था, गीता के 12 अध्याय में ये बात भी कही गई है। निरंतर सर्वथा सर्व अवस्थाओं में भगवान का चिंतन प्रेम पूर्वक करना, ये भक्तों का लक्षण है। और ऐसे भक्त जो हैं मुख्य भक्त हैं, उन्हीं की अब स्तुति कर रहे हैं। सब पूछा जाए, भगवान नारद जी उनकी स्तुति करते हुए कहते हैं, आगे क्या कहते हैं उसके बाद का देखें। एकांतिक भक्ति आगे कहते हैं, आज देखिए, कंठावरोध रोमांच अश्रुभिः, पढ़िए, परस्परम लपमानाः पावयन्ति कुलानि पृथ्वीं च। कंठ अवरोध रोमांच अश्रुभिः परस्परम लपमानाः पावयन्ति कुलानि पृथ्वीं च। ऐसे भक्त जो एकांतिक भक्त हैं, भगवान के सिवा और किसी भी वस्तु को प्यार नहीं करते, केवल भगवान और कुछ नहीं, ऐसे भक्त क्या करते हैं उसका दूसरा लक्षण बताते हैं। कंठ अवरोध रोमांच अश्रुभिः, उनके शरीर के में 4 साइंस होते हैं, 4 इफेक्ट्स होते हैं, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं। कंठ अवरोध, भगवान के लपमाना यानी बातचीत करना। वे लोग, अभी अर्थ देख लेते हैं उसके बाद व्याख्या करेंगे। ये लोग भगवान के संबंध में वार्तालाप करने में आनंद का अनुभव करते हैं। They are extremely fond of talking about God। कंठ अवरोध, और जब बात करने लग जाते हैं तो गला गदगद हो जाता है, भगवान के संबंध में बात करने में गदगद हो जाते। फिर कहते हैं रोमांच होने लग जाता है, भगवान की बात करते करते जो रोए हैं वो खड़े हो जाते हैं, और अश्रु नेत्रों से आंसू आने लग जाते। इस प्रकार से परस्पर इन बातों के साथ परस्पर लपमाना यानी वार्तालाप करते हुए वे लोग कुल को और पृथ्वी को पवित्र करते हैं। ऐसे भक्तों का वर्णन, एक भक्त अगर हो जावे तो वह सारे गांव को, सारे नगर को, सारे प्रदेश को पवित्र कर देता है। इसके पर काफी चर्चा की जाएगी। बिफोर दैट, उसके पहले मैं आपको श्रीमद् भागवत का जो एकादश स्कंद जिसकी हम चर्चा पाठ करते हैं 17 शनिवार को, उसका कुछ पोर्शन जो हमने पूरा संपूर्ण कर दिया है, उसका मैं वर्णन पुनः पढ़ता हूं, जहां पर इसी प्रकार के एकांतिक भक्त का वर्णन है। कथम विना रोम हर्ष द्रवता चेतसा विना
विनान आनंद अश्रुकलया शुद्धेभ्यक्त्या विनाशयः। जब तक सारा शरीर पुलकित नहीं हो जाता, चित्त पिघलकर गदगद नहीं हो जाता, आनंद के आंसू आंखों में छलकने नहीं लगते और अंतरंग तथा बहिर्भक्ति की बाढ़ से चित्त डूबने उतरने नहीं लगता, तब तक चित्त शुद्ध कैसे होगा? यही वर्णन श्री चैतन्य महाप्रभु अपने प्रसिद्ध शिक्षाष्टक चैतन्य महाप्रभु हम जानते हैं, उन्होंने कितने, कुछ लोग कहते हैं उन्होंने स्तोत्र रचना की है, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। वो कहते हैं कि वह जगन्नाथ अष्टकम जो है वो चैतन्य महाप्रभु की रचना है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, वो रचना नहीं, चैतन्य महाप्रभु की केवल एक ही रचना है, वह है शिक्षा अष्टक। हमारी जो स्तव भजनांजलि है, स्तवांजलि है, उसके लास्ट पेज के ऊपर वो शिक्षा अष्टक है। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक हैं। उसमें एक श्लोक है, उसमें वे कहते हैं गलद अश्रुधारया गदगद उरुद्धया गिरा पुलके निचितम वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। वे कहते हैं कि आपका नाम लेने पर कब ऐसी स्थिति मेरी कब होगी, जब भगवान का नाम जब मैं लूंगा तब मेरी आंखों से धारा बहने लग जाएगी, मेरी गला जो है वो रुंध जाएगा, वाणी रुंध जाएगी और मेरे शरीर में रोमांच उठ जाएगा। श्री राम कृष्ण कहते हैं कि जब ऐसी स्थिति आए कि भगवान का एक बार नाम लेने पर रोमांच हो जाए, आंखों से अश्रु आ जाए, आंखों में अश्रु आ जाए, उस समय समझना चाहिए कि उस व्यक्ति के कर्म छूट गए। अब उसको कर्म करने की इच्छा नहीं है, किसी आवश्यकता नहीं, उसको कर्तव्य कर्म जो संसार के कर्म इत्यादि वो कुछ भी करने की आदत नहीं। वो हैज गॉन बियॉन्ड ऑल ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ऐसा जब प्रेम हो जाए, फिर एक भजन भी है, कोतो दिन होबे प्रेम संचार बहिबे प्रेम अश्रुधार। ऐसा कब दिन आएगा जब भगवान का नाम लेते हुए मेरे आंखों से आंसू बहने लग जाएंगे, मेरा रोमांच हो जाए। ये एक अत्यंत उच्च कोटि की बात बताई गई है, सामान्य सेंटिमेंटालिटी नहीं है। कई बार लोग समझने लग जाते हैं कि अगर रोमांच हो जावे, आंखों से आंसू आ जावे, गला गदगद हो जावे तो हम बहुत बड़े भक्त हो गए, और कभी कभी इसको बनाने का, आर्टिफिशियली बनाने का प्रयत्न करते हैं। स्वामी विवेकानंद इस मामले में बड़े सजग थे और इस प्रकार की फाल्स सेंटिमेंटालिटी, ये झूठी और खोखली सुपरफिशियल जो सेंटिमेंटालिटी जिसे हम कहते हैं, भावुकता, उसको वो पसंद नहीं करते थे। और जिन लोगों में होती थी तो उनको वो कहते थे कि अरे ये तो वुमेनलीनेस, पौरुष में होना नहीं चाहिए, अपने आप को कंट्रोल करने की क्षमता होना चाहिए। जब आत्म संयम, प्रबल आत्म संयम रहे और उसके बावजूद भक्ति के द्वारा इस प्रकार की सिचुएशन हो जावे, तब ये श्रेष्ठ भक्त होते। उसका वर्णन आगे भगवान अपने श्रीमद् भागवत में और भी है। उसमें कहते हैं वाग गदगतता द्रवते यस्य चित्तम रुदत्यभिक्ष्णम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। ठीक यही बात जो यहाँ पर कही गई है, उसको यहाँ पर कहा गया है कि जिसकी वाणी प्रेम से गदगद हो रही है, चित्त पिघलकर एक ओर बहता चला जा रहा है, एक क्षण के लिए भी रोने का तांता नहीं टूटता, कंटिन्यूअसली भगवान के प्रेम में, विरह में या आनंद में रोता है, परंतु जो कभी कभी हंसने भी लग जाता है, जो विलज्ज यानी बिना लज्जा के, लज्जा त्याग कर ऊंचे स्वर से गाने लगता है, कभी नाचने लगता है, ऐसा भक्त भुवनम पुनाति, भवन को, सारे पृथ्वी को पवित्र करता है। हम लोग जब क्रोध से क्रोधित हो जाते हैं तब क्या होता है? क्रोध से जो लोग हैं ना, संसार की लाज लज्जा नहीं मानते, जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं, लोभ में आता है चिल्लाने लग जाते हैं। तो भाई भगवान के नाम में भी चिल्लाने लग जाओ ना। श्री राम कृष्ण कहते थे
लज्जा घृणा भय छोड़कर भगवान का नाम लेना चाहिए। तो लज्जा छोड़कर इस प्रकार की जो स्थिति हो जाती है, किसको भान नहीं रहता संसार का, ऐसा व्यक्ति भुवनम पुनाति, सारे जगत को पवित्र करता है। भगवान यहां तक कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के पीछे पीछे मैं जाता हूं। उन्होंने कहा है, निरपेक्षम मुनि शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूये ये त्यंघ्रि रेणुभिः। ऐसे भक्त जो परम भक्त हैं, मुख्य भक्त हैं, उनके अनुव्रजामि, मैं उनके पीछे जाता हूं। भगवान कहते हैं कि मैं उनके पीछे पीछे जाता हूं। क्यों? कि उनकी रेणु, भगवान कहते हैं, मेरे पर पड़ेगी। अगर उनके चरणों की धूल मुझ पर पड़ेगी तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। यहां पर उसी बात को कहा गया है कि वे लोग इस संसार को पवित्र करते हैं। इन लोगों में श्री राम कृष्ण कहते थे कि ये भक्त लोग, उनका स्वभाव होता है गंजेड़ी जैसा। गांजाखोर होते हैं, देखा होगा आपने, पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं। गांजाखोर जब होते हैं तो दूसरे गांजाखोर को ढूंढते हैं। अकेले पीने में मजा नहीं आता, मिलते हैं, दो चार मिलते हैं, जबकि जमता है। और दूसरा कोई आदमी आ गया तो संकोच हो जाता है। लेकिन दो चार आदमी मिलके उनका पीने का स्वभाव होता है। श्री राम कृष्ण कहते हैं कि जो भगवान के भक्त हैं वो भी गांजाखोर का उनका स्वभाव होता है। वे लोग एक साथ मिलकर भगवान की चर्चा करते, ढूंढते थे। श्री राम कृष्ण भी करते थे। श्री राम कृष्ण भगवान के भाव में विभोर रहते हैं, लेकिन एक स्थिति ऐसी आई कि वे व्याकुल हो गए। ऐसे लोग मिले जिनसे वे भगवान की चर्चा कर सके। वे खोजते थे। उन्होंने सुना कि केशव चंद्र सेन भगवत भक्त हैं, तो उनके घर गए। केशव चंद्र सेन जो ब्राह्मण समाज के महान नेता, आप लोग जानते हैं, वे भगवत भक्त भी थे। श्री राम कृष्ण उनसे मिलने गए। आगे हृदय राम, उनके भाई, उनके जो भांजे, उनके केयर टेकर थे, वो गए। उन्होंने कहा, केशव चंद्र सेन अपने एक मकान में रहते थे, वहां पर उन बैठे लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे। तो केशव सेन, उन्होंने कहा कि मेरे मामा वे भगवान के भक्त हैं, आप भी भक्त हैं, आपके दर्शन करने, आपसे मिलने के लिए आए। फिर केशव चंद्र के पास गए। केशव चंद्र सेन ने उस समय शुरू में तो अधिक उनका रिस्पेक्ट जैसा नहीं किया होगा, लेकिन तत्काल कुछ देर बाद ही पहचान गए कि ये भी उच्च कोटि के भक्त हैं। और फिर दोनों में खूब भगवान की चर्चा। फिर केशव चंद्र सेन भी श्री रामकृष्ण के पास आते थे, दक्षिणेश्वर में आए, उनसे बातचीत करते थे। केशव चंद्र सेन एक बार स्टीमर पर आए, श्री रामकृष्ण को उन्होंने बुलाया और श्री रामकृष्ण आनंद से गए। भगवान की चर्चा होगी, भगवान की बातचीत होगी, आनंद आएगा। देखिए, हम लोग कई प्रकार के आनंद लेते हैं। आजकल क्लब पार्टी का भी तो आनंद होता है। क्लब में जाते हैं, पार्टी होती है, और क्या क्या होता है वहां पर भी आनंद होता है ना। 10 से 4, 5, 8 लोग मिलकर आनंद मनाते हैं। इसी प्रकार भक्त लोग भी, सच्चे सच्चे भक्त 2, 4, 8 आदमी मिलकर भगवान की चर्चा करते, उसमें आनंद आता है। श्री रामकृष्ण के पास बाद में जब वो भाव में विभोर हो गए, सिद्धावस्था में प्रतिष्ठित हो गए, ये सिचुएशन हो गई कि आनंद से आंसू आ जाते थे। भगवान की बात करते करते आंखों से आंसू आने लग जाते थे, समाधि में हो जाते थे, रोमांच होने लग जाता था। ये सारा वर्णन आपको श्री रामकृष्ण की जीवनी में और उनके वचनामृत में प्राप्त होगा। और ऐसी स्थिति में वे जाते थे। कुछ दिनों तक शुरू में इस प्रकार का हुआ, उसके बाद में कुछ संसारी लोग, विषयी लोग, उनको अच्छा नहीं लगता। तो वे माँ जगदम्बा से प्रार्थना करते थे कि माँ ऐसे लोगों को भेजो, किससे बात करूं। कुछ मकान के ऊपर कोठी पर चढ़कर जोर जोर से चिल्लाते थे, तुम लोग कहाँ हो, मेरे भक्त कहाँ हो, मेरे शिष्य कहाँ हो, तुम आओ। फिर धीरे धीरे लोग आ गए, उनसे मिलने के लिए व्याकुल होते थे, मिलकर भगवान की चर्चा करते। तो ये भगवान की चर्चा करने का और उसमें आनंद लेने का, जैसे संसारी लोगों को विषय चर्चा का आनंद होता है, उस प्रकार से ये भक्तों को भक्तों के भक्ति की चर्चा का आनंद। मैं अफ्रीका जब गया था
तो भक्त वहां पे थे, वो मुझे पकड़ के बैठते थे, क्योंकि वहां तो और सन्यासी नहीं, एक वहीं के सन्यासी थे। वो सुनाए, स्वामी जी आप कौन कौन सन्यासियों से मिले हैं, आप बताइए। आपने उनसे स्वामी श्री रामकृष्ण के बारे में क्या सुना, उनसे माँ शारदा के बारे में क्या सुना, उनसे स्वामी ब्रह्मानंद जी के बारे में क्या सुना, वो बताइए। कार में जब ले जाते थे इधर उधर कुछ स्थान दिखाने के लिए, कार में बैठे बैठे पूछते। लेकिन ये भक्त लोग जब इस प्रकार मिलते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो टाइम वेस्ट करते हैं, एक दूसरा पक्ष भी है। लेकिन सर्वप्रथम तो ये देखा जाए, मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी, कई बार सुना चुका हूं, जो लोग रेगुलर आते हैं वे जानते होंगे उस कहानी को। 3 अलवार संतों की कहानी है। दक्षिण भारत के जो वैष्णव संत हैं उनको अलवार कहते हैं, जो शैव संत हैं, शिव जी के भक्त लोग हैं, उनको नायमनार कहते हैं। 3 अलवार संत थे, अब नाम तो मुझे नहीं, में बड़े प्रसिद्ध संत हैं। और तीनों, उनके मन में आया कि चलो दूसरे से मिलने चलेंगे, उनके पास जाकर कुछ भगवत चर्चा होगी, आनंद आएगा। निकले घर से, दूसरे भी निकले, इतने बारिश आने लगी, तूफान आने लगा। एक छोटा सा शेड था, एक उसके अंदर चले गए और वहां जाके लेट गए। इतने में दूसरे आए कि भैया मैं आ जाऊं, तो कि हाँ आ जाओ भाई, तुम भी आ जाओ। तो बैठ गए दोनों भगवान का नाम करने लगे। इतने में तीसरे आए, उनका हाँ तुम भी आ जाओ, थोड़ी जगह है, खड़े हो जाएंगे, बैठ नहीं सके तो खड़े हो जाएंगे। छोटी सी जगह थी, छोटा सा शेड था, तीनों खड़े होकर करने लग गए। और फिर मैंने बताया होगा, आप लोगों को याद होगा, चौथे आए एक कि भैया मेरे लिए भी जगह है क्या, कि आ जाओ, सट के खड़े हो जाएंगे, छोटी सी जगह। जैसे सट के खड़े हुए, वो जो चौथे आए उनका स्पर्श इन तीनों के साथ हुआ, तीनों को रोमांच होने लगा, आनंद के आंसू आने लग गए। वे चौथे जो थे वे कौन थे, वे भगवान स्वयं। तो जब भगवान भक्त लोग मिलते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं, तो वहां पर भगवान स्वयं विराजमान। एक बड़ा सुंदर वर्णन आता है महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव का नाम सुना होगा, मैंने यहाँ पर रेफरेंस भी दिया है। उनकी विस्तार से कहानी तो नहीं बताऊंगा मैं, वे जन्म से ही सिद्ध थे। और ज्ञानदेव महाराज, अभी जो हमारे किशोर जी व्यास आए थे, उन्होंने कई बार ज्ञानदेव महाराज का रेफरेंस दिया। ज्ञानदेव महाराज उनके समस्त संतों के सर्वश्रेष्ठ संत माने जाते हैं। और दूसरे एक नामदेव, और नामदेव महाराज को कहा जाता है कि वे उद्धव के अवतार, जो भी कथाएं होंगी जो भी हो। और उनका जन्म जो है सामान्य मानव का जन्म का प्रकार नहीं हुआ था, उनका जन्म एक शेल के अंदर हुआ, इत्यादि इत्यादि। उसके बाद में उनके माता पिता ने उन्हें उठा लिया और उनको बड़ा किया। तो वर्णन इस प्रकार का आता है कि ज्ञानदेव नामदेव के पास जाकर कहते हैं कि भाई हम तीर्थ पे जाना चाहते हैं, तीर्थ यात्रा करने जाना चाहता हूं, तो मेरे साथ चलो। नामदेव कहते हैं कि मेरी तो इच्छा नहीं, ये पंढरपुर के पुंडरीक जो हैं, अपने विठोबा जो हैं, विठोबा ने वो ईंट के ऊपर, 2 ईंटों के ऊपर पैर रखे हुए खड़े हुए भगवान हैं। आप लोगों को कथा संभवतः पता होगी कि नहीं होगी। एक परम भक्त थे, वो अपने पिता की सेवा इत्यादि में लगे रहते थे। एक दिन भगवान आए तो उन्होंने कहा कि भाई मैं सेवा कर रहा हूं, तो कि मेरे को बैठने के लिए जगह दो। तो उन्होंने ईंट फेंक दी कि लो इसी पे बैठो। तो भगवान एक ईंट के ऊपर दोनों पैर रख के खड़े हुए। तो ये उनको विठोबा, ईंट के ऊपर खड़े हुए हैं, पैर रख के, उनको विठोबा बोलते हैं। ये पंढरपुर के पुंडरीक भगवान पांडुरंग, आप लोगों ने बहुत प्रसिद्ध है भगवान पांडुरंग। तो उन्होंने कहा कि भाई पांडुरंग को छोड़ के मैं कहां जाऊंगा, मैं तो कहीं नहीं जाना चाहता। तो कि नहीं चलो, तो कि मैं नहीं जाना चाहता हूं। अरे इनको छोड़कर जहां अमृत है उसके बाद दूसरी नदियों का पानी पीने की क्या आवश्यकता है। ऐसा उन्होंने बड़ा सुंदर ढंग से कहते हैं कि व्यर्थ में, देखिए व्यर्थ का तीर्थ भ्रमण भी किसी काम का नहीं। कई बार क्या होता है, समय बर्बाद होता है और कुछ नहीं होता। इसके बदले एक स्थान पर बैठकर भगवान का नाम गुणगान कीर्तन करना वही पर्याप्त है।
एक तीर्थ में बैठे रहें और पांडुरंग जहां पर साक्षात विद्यमान, जैसे काशी में कोई अगर व्यक्ति रहता रहे, काशी में रहे और कहे कि मैं तीर्थ जाऊं, तीर्थ दर्शन, अरे भाई तुम तो काशी में ही रहते हो, वो तो सर्व तीर्थों का सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है, फिर वहां से क्यों तीर्थ के लिए जाते? हाँ, चंडीगढ़ से आप कहीं जाना चाहते हो तो मान ली बात। सिख है वो अमृतसर में रहता हो, प्रतिदिन अमृतसर अपने ग्रंथ साहब का दर्शन वहां पे करता है, तो फिर उसको और तीर्थ कर जाने की क्या जरूरत है? तो उनका मैं तो नहीं जाऊंगा। तो क्या, अच्छा चलो भगवान पांडुरंग से पास ही चलते हैं, उनसे पूछते हैं। पांडुरंग के पास गए तो पांडुरंग ने भी मना कर दिया कि मैं नामदेव को नहीं छोड़ना चाहता। बड़ा सुंदर एक वर्णन है, भगवान को वो लिविंग मानते हैं, उनको भी उसी प्रकार के इमोशंस और भावनाएं हैं जैसी हम लोगों की भावना है, उस प्रकार की। वो पांडुरंग कहते हैं कि मैं भी नहीं छोड़ना चाहता। फिर ज्ञानदेव कहते हैं कि नहीं, मैं उनको ले जाना इसलिए चाहता हूं कि मैं उनका सत्संग चाहता हूं। तो फिर पांडुरंग उसको परमिशन देते हैं और वे लोग फिर दोनों तीर्थ भ्रमण करने जाते हैं। और ज्ञानदेव प्रश्न करते हैं नामदेव से, नामदेव से प्रश्न करते हैं और नामदेव कहते हैं मैं मूर्ख हूं, मैं कुछ जानता नहीं, मुझे क्यों प्रश्न करते हो? फिर भी छोड़ते नहीं और धीरे धीरे उनसे तत्व की बहुत सारी बातें निकालते। तो भक्त जब मिलते हैं तो एक दूसरे मिलकर भगवान की चर्चा करते हैं, परस्पर लक्ष्यमान का स्वभाव है। लेकिन ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये सिर्फ समय व्यर्थ गंवाने की बात है। उनका एक उद्देश्य यह भी होता है कि लोक कल्याण होवे। अगर श्री रामकृष्ण समाधि में मग्न रहते, भगवान के भाव में मग्न रहते, तो फिर उनके उपदेश तो हमारे पास आते नहीं। श्री रामकृष्ण रो रो कर पुकारते थे, कहाँ हैं वे लोग, आओ आओ मेरे पास आओ, मैं बात करना चाहता हूं। और उसके द्वारा उनका कल्याण करना चाहते। लेकिन उसमें भी भाव यह रहता है उनका कि मैं कल्याण नहीं कर रहा हूं, ये मैं भगवान का सेवक हूं और सेवा कर रहा हूं। तो यहां पर एक ये महत्वपूर्ण बात कही गई है, वे जगत का कल्याण कई प्रकार से करते हैं। उसके बाद में कहते हैं जो यहां पर कहा, कंठ अवरोध रोमांच अश्रुभि परस्पर लपमान, एक दूसरे से बातचीत करने का स्वभाव भक्तों का होता है। फिर आगे कहते हैं पावयंती कुलानी पृथ्वीम च, वे पृथ्वी को और अपने यहां तक कि अपने कुल को ही नहीं, सारी पृथ्वी को भी पवित्र करते हैं। एक महत्वपूर्ण बात हम लोगों को समझनी चाहिए और वो यह है कि हम लोग जितना कर्म करते हैं, हम लोग जो सेवा कर्म करते हैं इत्यादि, उसके संबंध में भी एक बात समझ लेनी चाहिए। वी विल हेल्प द वर्ल्ड टू द एक्सटेंट वी लव गॉड। हम जितने गॉड सेंटर्ड होंगे उतना ही भगवान जगत का वास्तविक कल्याण होगा। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद को पवारी बाबा ने कहा था, और पवारी बाबा की उस बात को स्वामी विवेकानंद कहते भी थे। कर्मयोग में भी उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति प्रवचन देता है बहुत, लेकिन भगवत भक्त नहीं है, आध्यात्मिक डेप्थ नहीं है, इन द लॉन्ग रन अंततोगत्वा संसार का कोई भला नहीं करता। वास्तविक भला वही होता है, आध्यात्मिक भला ही वास्तविक भला। आप देखेंगे इतने हजारों वर्षों से लोग सेवा इत्यादि कर रहे हैं, समस्या बनी हुई है। आजकल तो जमाने में देख लीजिए आप, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा है, पैसा भी आ रहा है, समस्या बन रही है, लोगों की अशांति बढ़ती चली जा रही है। लेकिन भारत में जितने भी समाज सुधार हुए उसमें क्या हुआ था? संतों के द्वारा हुए थे। एक कबीर हुए, एक नानक हुए, एक नामदेव हुए, एक ज्ञानदेव है। उन्होंने क्या किया? भगवत भक्ति की और उसके परिणाम स्वरूप सारे समाज को उन्होंने
बदल दिया। इंडिया में जितने रिवोल्यूशन हुए हैं, सोशल रिफॉर्मेशन हुए हैं, रिनाइसेंस वगैरह हुए हैं, ये सब के सब आध्यात्मिक ही हुए, आध्यात्मिकता को केंद्र करके ही हुए। भक्तिहीनेन यत् किंचित कृतं तत्सर्वम असत्समम, एक बात कही गई है, वो कहते हैं कि अध्यात्म रामायण में कहा है कि भक्तिहीनेन यत् किंचित कृतं, भक्तिहीन व्यक्ति द्वारा अगर कोई जो कुछ कार्य किया है, तत्सर्वम, वह सब जो है वह असत के समान। ये बात सामान्यतः लोगों को समझ में नहीं आती, लेकिन बहुत बड़ा सत्य है। स्वामी प्रभवानंद जी स्वामी ब्रह्मानंद जी के शिष्य थे और अमेरिका में उन्होंने बहुत धर्म प्रचार किया। उनकी कई किताबें, इटर्नल कंपेनियन उनकी किताब है, भक्ति योग के ऊपर, पातंजल योग सूत्र के ऊपर और नारद भक्ति सूत्र पर उनकी कमेंट्री है। बड़ी इंपॉर्टेंट बहुत किताबें उन्होंने लिखी हैं। वो एक स्थान पर लिखते हैं कि हम सब चाहते हैं जगत का कल्याण करना। चाहते हैं क्या? हम चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं, थोड़ा बहुत चाहते हैं कि जगत का कल्याण करें। तो कहते हैं द बेस्ट वे, सचमुच अगर आप जगत का कल्याण करना चाहते हैं तो भगवान का चिंतन कीजिए, भगवत स्मरण कीजिए। आज सबसे ज्यादा जो कमी है, सबसे ज्यादा जो नीड है जिसे हम कह सकते हैं, वह है इसी चीज की, अध्यात्म की, भगवत भक्तों की, जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक विकास के द्वारा जगत का कल्याण करें। तो इसीलिए यहां पर ये लोग क्या करते हैं, ये भक्त लोग पावयंती, सारे जगत को और अपने कुल को पवित्र करते हैं। कैसे होता है ये इसके बाद में और भी आएगा जो हम पढ़ेंगे। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, वो तीर्थों को तीर्थ बनाते हैं। इसको भी हम देखने का प्रयत्न करेंगे। कैसे करते हैं ये? वो स्वयं को ऐसा नहीं समझते हैं कि मैं बहुत पवित्र हूं,